रेपिस्ट और मर्डर को छोड़ दो, अभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी है, जब वो सही हो जाएगा तब उसका साथ दे देंगे। नहीं करोगे ना। लॉजिक लॉजिक, आपको सच नहीं पता। एक एग्जांपल बोलूंगा भाई, प्रेमानंद महाराज जी का। आई फॉलो हिम एंड आई रिस्पेक्ट। मैं बहुत वैसा इंसान हूं यार, मतलब मैं ना बहुत रूट ओरिएंटेड इंसान हूं, जो मेरे को जानते होंगे। मैं बहुत धर्म वैसा वाला इंसान हूं, मतलब मैं ये चीजें मानता हूं, कर्मा वगैरह। तो प्रेमानंद जी महाराज जी का ना एक क्लिप मैंने बहुत पहले देखी थी। उसमें क्या होता है ना, एक माँ आती है अपने 6-7 महीने के बच्चे को लेके, तो वो कहती है कि महाराज जी मेरा बच्चा तो 6-7 महीने का है, इसने ऐसा क्या कर दिया जो उसको कैंसर हो गया। तो महाराज जी कहते हैं आप जो देख रहे हो ना, वो सिर्फ इस 6-7 महीने के बच्चे को देख रहे हो। अगर इसकी रूह का जो पास्ट है, इसके पुरानी जिंदगी अगर आपको दिखा दे, तो इसके ऐसे कर्म आप देखोगी जहां पे आप खुद चाहोगी कि आपका बच्चा मर जाए। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है। भाई मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, वो क्लिप भी अगर होगी तो वो सामने आ जाएगी। तो उन्होंने कहा, उनका कहना ये था बेसिकली कि आपको नहीं पता इस रूह ने पिछले जन्म में क्या क्या दुष्कर्म करे हैं, आपको बस वो एक 6 महीने का बच्चा दिख रहा है। तो ये जो जनता है ना भाई, उनको अनुराग अभी ना सिर्फ उस 6 महीने की बच्चे की तरह दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ उसका साइड ऑफ स्टोरी सामने आया। पिछला उसने जो करा है ना, वो सामने ही नहीं आया भाई, वो सामने ही नहीं आया। मैं उस पर अभी भी ब्लेम नहीं मार रहा हूं। मेरा मुद्दा अब तक और एंड तक, मेरे मरते तक यही रहेगा कि जो लांछन इसने मेरे माँ बाप पे, मेरी बीवी और मुझ पे लगाए हैं, मुझ पे तो छोड़ो, खैर अभी माँ बाप की बात करूंगा, पर मुझ पे भी भाई मैं झूठ क्यों सूं? या तो वो उन चीज का सबूत दे दे, सबूत देगा ना भाई, मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। और अगर जेल जाने से भी इन लोगों के मन की शांति नहीं मिलती, आप जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगा, मेरे को जिंदा जला देना या मेरे पे गाड़ी चढ़ा देना, एक्सेप्टेड है भाई। पर अगर वो इन सब चीजों के प्रूफ देगा, 8 करोड़ दहेज वगैरह, इन सब चीजों के, खत्म करते हैं। तो अनुराग अभी उस बच्चे की तरह है जिसका पास्ट आपको कुछ नहीं पता है। अब लोग मेरे को कह रहे हैं भाई कैसा भी अपने भाई का साथ दे। फिर से वही बात आ जाती है भाई, अगर आप लोग भगवान को पूछते हो, या किसी भी धर्म में यही तो सिखाया जाता है ना कि भाई सच का साथ देना, चाहे रिश्तों से लड़ना पड़े। गीता और महाभारत में भी यही कहा गया है ना, गीता में लिखा गया और महाभारत में कहीं तो सॉरी अभी थोड़ा पैनिक भी हूं, शायद 2 चीजें ऊपर नीचे बोल दूंगा। कृष्ण जी ने भी तो यही बोला था ना भाई कि अगर सच का साथ देने के लिए अपनों से लड़ना पड़े तो हथियार उठा लेना। मेरी वही कंडीशन है भाई, मैं सच का साथ दे रहा हूं क्योंकि मेरे को सच पता है। आप लोगों को सच नहीं पता, आप लोग बस इमोशंस पे आके बह गए हो। तो मैं तो लड़ूंगा भाई। और अगर आप कह रहे हो भाई ये तो कहने की बात है भाई, अपने घर वालों से कौन लड़ता है, तो भाई मैं बोलूंगा वो लोग, वही ये लोग चीज बोलेंगे जो भगवान को नहीं पूछते हैं। मेरे घर में तो मंदिर है, रोज वहां पे पूजा होती है, और मेरे माँ बाप ने भी बचपन से यही सिखाया है, सच का साथ देना, चाहे अपनों से लड़ना पड़े। तो मैं लड़ रहा हूं। और दुनिया ये मेरे को क्या बोल रही है, इनकी बायो में लिखा हुआ गया है जय श्री राम, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। इनके उसमें लिखा गया है राधे राधे, ये मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। सुना होगा ना कि भगवान ने कहा है कि सच का साथ देना, अपनों से लड़ना पड़े चाहे। तो वही तो कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? आप कह रहे हो सिंपैथी दो, भाई उस बंदे ने क्यों नहीं सिंपैथी दी जब उसने झूठा केस मारा? तब आप लोगों की सिंपैथी कहां थी जब मैंने वो प्रूफ दिए कि झूठा केस इसने मेरे माँ बाप पे मारा, और मेरा बाप मेंटल कंडीशन से जूझ रहा है, मेरी माँ अभी जैसे तैसे, भाई वो रोते रोते कह रही है सब सही हो जाएगा। उसे पता है कुछ नहीं होगा, सही तो मुझे पता है हो जाएगा विद टाइम, बट उसे तो डर है भाई। मेरी शादी है 1-2 महीने में, ये सब इसलिए किया गया ताकि इसकी शादी टूट जाए। साफ सी बात, असलियत पे बात करते हैं, फैक्ट से बात करते हैं, क्योंकि इनको लगा मेरा तो कुछ बचा नहीं, इसका भी नहीं छोड़ता। पर भाई ऊपर वाले का कर्म है, ऐसे रिश्ते मिले हैं। उन्हें पता है, उस बंदी को भी पता है और मेरे इन लॉस को भी पता है कि लड़का सही है, तो वो भी पीछे क्यों खटे, वो भी खड़ी है पीछे। ठीक है, हमारे रिश्ते असलियत पे टिके हैं भाई, तो लड़ रहे हैं। कुछ जनता मेरे को कह रही है भाई माफ कर देना, क्या ही हो जाएगा। तो उन जनता को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई आप सामने आओ, आप मेरे को बोलो कि अगर आपके माँ बाप को कुछ भी होता है, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, और ये सब चीज मैं करने को तैयार हूं। कोई लेगा? कोई भी नहीं लेगा भाई, कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी। बस बातें करने आ जाते हो क्योंकि सच पता नहीं है, इमोशंस पे खेला जा रहा है। अभी ऐसा है ना भाई कि अगर ऐसा है तो बुरा करो, डिप्रेशन में बोलो और सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, आप दुनिया के आगे तो सच हो ही जाओगे। भारत में क्या है, मोमबत्तियां क्यों जलाते हो भाई? अभी 2-4 दिन पहले या कुछ महीनों पहले क्या बोलूंगा, बहुत सारे अंडर एज जो बच्चे होते हैं ना भाई, वो किसी को गाड़ी से ठोक देते हैं और वो दूसरा लड़का मर जाता है। तो उस टाइम ना पूरा भारत का खून खौल गया कि भाई छोटा है तो क्या हुआ, जेल भेजो ना इसे। जब
इसका बेटा जाएगा तब इस माँ को पता चलेगा दूसरी माँ का बेटा मरा है, उसे कैसे लग रहा है। तो अब कहां गए आपके इमोशन? अब कहां गए आपके इमोशन भाई? मैं भी तो यही कह रहा हूं, वो गलत है, उसे भेजो। ये क्या बात है वो डिप्रेशन में? डिप्रेशन में तो वो छोटा बच्चा भी था जो विदाउट लाइसेंस मर्डर कर गया। वहां भी सिंपैथी दो ना भाई। क्यों लॉ, क्यों कोर्ट, क्यों भगवान के आगे पूछते हो जय श्री राम, जय श्री राम, सच का साथ देना, जब सच का साथ देने की हिम्मत नहीं है, बस सिंपैथी पे खेल रहे हो। मैं तो नहीं खेल रहा भाई सिंपैथी में। जस्ट बिकॉज आई एम मेंटली स्ट्रांग, जस्ट बिकॉज मैंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करा तो भाई कलम गलत है। भाई प्रूफ दो यार, प्रूफ दो भाई, कानून तो सच लाएगा ना। 3-4 दिन में भाई, अभी भी मैं उस इंसान को गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को ना बहुत लोगों से कॉल करवाई गई है इस इंसिडेंट के बाद कि भाई जो कुछ हुआ है ना बहकावे में आके हुआ है और किसी चीज के इन्फ्लुएंस में हुआ है। ठीक है भाई, मान लिया, तो क्या इंसान वो अब सच बोल देगा? अब तो वो अपने परिवार के साथ है ना। देखो भाई, हमारा तो उससे कोई नाता नहीं है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मेरे को ये सिंपैथी कार्ड मत देना कि भाई कैसा भी है तेरा भाई है। भाई अगर भाई होता तो मेरे माँ बाप पे झूठा केस ना मारता, मेरे माँ बाप को ना वो मौत तक ढकेलता। मेरे माँ बाप अब जिंदा है, ऊपर वाले का कर्म है। शायद मेरे को नहीं पता आने वाले टाइम तक जिंदा रहे या नहीं रहे, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी मैं उन्हें जिंदा रखूं। फिर भी आके रोऊंगा नहीं भाई, है ना। मतलब मैं ऐसा इंसान हूं, अगर मेरा बाप मेरे सामने मर भी रहा होगा, मैं उसे बोलूंगा पापा कुछ नहीं होगा, पापा उठो, पापा कर लेंगे। अंदर भले कुछ भी हो जाएगा बट बाहर मैं स्ट्रांगली दिखाऊंगा, और अभी भी मैं स्ट्रांग हूं। कट नहीं रखेंगे भाई। तो ये बात है भाई। मत आया करो भाई कैंडल मार्च लेके, मत आया करो कैंडल मार्च लेके। जो अभी लोग मेरे माँ बाप को गाली दे रहे हैं ना, यही कैंडल मार्च लेके आ जाएंगे।